ऊंचे पहाड़ों में रहता था लेंचो, एक किसान जो दिन रात अपने खेत में काम करता था। उसकी जिंदगी अपनी फसल के इर्द गिर्द घूमती थी। लेंचो अपनी जमीन का हर कतरा जानता था। वो जमीन की भाषा समझता था। अच्छी फसल का मतलब था उसके परिवार के लिए खाने का इंतजाम, मतलब उनकी जिंदगी। इस साल बारिश लेट हो गई थी। लेंचो हर रोज आसमान की तरफ देखता। हर गुजरते बादल से उसके दिल में उम्मीद जगती। एक दिन काले घने बादल पहाड़ों पर छा गए। हवा में बारिश की खुशबू आने लगी। लेंचो का दिल खुशी से भर गया। यही तो हमें चाहिए था, उसने अपनी पत्नी से कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। वो जानता था कि इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की हल्की फुहारें। लेंचो अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी की बूंदों को महसूस कर रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बारिश उसकी दुआओं का जवाब थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद। उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान को शुक्रिया कहा। हवा में गीली मिट्टी की मीठी खुशबू थी। लेंचो को अपनी अच्छी फसल का स्वाद मानो मुंह में आ गया हो। वो जानता था कि इस साल उसका परिवार अच्छा खाना खाएगा। उसकी पत्नी ने उसे खाने के लिए बुलाया और वे खाना खाने लगे। बारिश की आवाज उनके कानों में एक सुखदायक संगीत की तरह थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बारिश का रूप बदल गया। हल्की फुहारें तेज बारिश में बदल गईं। हवा किसी जंगली जानवर की तरह गरजने लगी। जल्द ही आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वे बर्फीली गोलियों की तरह लेंचो के घर की छत पर गिर रहे थे। लेंचो नुकसान का जायजा लेने के लिए बाहर भागा। उसने डर के मारे देखा कि ओले उसकी फसल को बर्बाद कर रहे थे। हरा भरा खेत अब सफेद रंग का समुद्र बन गया था। ओलों ने पौधों को नंगा कर दिया था। विनाश का निशान छोड़ गए थे। लेंचो का दिल बैठ गया। उसने निराशा की एक गांठ अपने सीने में कसती महसूस की। उसकी उम्मीदें और सपने चकनाचूर हो गए थे। बारिश जो कभी आशीर्वाद थी, अब अभिशाप बन गई थी। इसने उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया था। लेंचो बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। तूफान उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता रहा। उसने अपने बर्बाद खेत को देखा। उसका दिल दुख से भारी था। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, खाली पेटों के बारे में और उन लंबे भूखे महीनों के बारे में जो उनका इंतजार कर रहे थे। उसकी स्थिति की सच्चाई ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। वह बर्बाद हो गया था। इस त्रासदी के बावजूद भगवान में लेंचो का विश्वास अटूट रहा। वो मानता था कि भगवान उसे जरूरत के वक्त नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमारी मदद करेंगे, उसने अपनी चिंतित पत्नी को दिलासा दिया। अगले दिन लेंचो एक कलम और कागज लेकर बैठ गया। उसके पास एक विचार आया। वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा, मदद मांगने के लिए। उसने लिखना शुरू किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। उसने ओलावृष्टि और उससे हुई तबाही के बारे में बताया। उसने अपना दिल खोलकर लिखा, अपनी बर्बाद फसलों और उसके सामने आने वाले अंधकारमय भविष्य के बारे में। उसने मदद की गुहार लगाते हुए चिट्ठी खत्म की। भगवान से नए बीज खरीदने और अगली फसल तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए 100 पेसो भेजने के लिए कहा। लेंचो ने चिट्ठी को एक लिफाफे में बंद कर दिया और उस पर भगवान के नाम लिखा। फिर वो चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कई मील दूर सबसे नजदीकी शहर गया। वो डाकघर पहुंचा, एक छोटी सी साधारण इमारत। उसने गर्व से चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल दिया, इस विश्वास के साथ कि उसकी चिट्ठी भगवान तक पहुंच जाएगी। वो घर लौट आया। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगमगा रही थी। डाकघर में डाकिया को भगवान के नाम एक चिट्ठी मिलकर हैरानी हुई। उसने उसे डाकपाल को दिखाया, जो एक दयालु और करुणामयी आदमी था। डाकपाल लेंचो के विश्वास और निराशा से प्रभावित होकर मदद करने का फैसला किया। वो लेंचो का भगवान में विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। उसने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया। सबने कुछ पैसे दिए, जो भी बचत कर सकते थे इकट्ठा किया। डाकपाल ने अपनी जेब से भी कुछ पैसे मिलाए। उसने ध्यान से पैसे को एक लिफाफे में रखा और उसे लेंचो के नाम लिखा। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लेंचो को वो मदद मिले जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसे संतुष्टि हुई, ये जानकर कि उसने लेंचो के विश्वास को बनाए रखने में मदद की। उसने लिफाफा सील कर दिया और उस पर भगवान की तरफ से लिखा। अगले दिन लेंचो उसने सोचा, भगवान ने मेरी चिट्ठी पढ़ ली, मुझे पता था वो मदद करेंगे। उसने झट से लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा। लेकिन रुको, सिर्फ 70 पेसोस। लेंचो की मुस्कान गायब हो गई। उसे तो 600 चाहिए थे। उसने सोचा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वालों ने बाकी पैसे चुरा लिए होंगे। उदास लेकिन भगवान पे भरोसा रखते हुए लेंचो ने दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान मुझे 30 पेसोस और भेज दो, लेकिन पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, वो चोर हैं। आयरनी देखो,
पोस्ट ऑफिस वालों ने वो 70 पेसोस इकट्ठा करके लेंचो की मदद की थी। कभी कभी जिन मददगारों पे हम शक करते हैं वही सबसे ज्यादा मदद करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टेप आउट द क्राउड 10th के साथ सीखते रहो।